हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट्स के फाउंडेशन कोर्स के सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आज हम देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको ही मिलेगा। इसके पहले मैंने अभी तक फाउंडेशन कोर्स की जो अभी तक रीओपनिंग ऑफ मई 2021 का नोटिस जो आया था उसका फुल अपडेट्स मैंने फुल नोटिस एक्सप्लेन किया है क्या है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। प्लस आपको मैंने अभी तक फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट कर चुके हैं फॉर द नवंबर 2021 के हिसाब से, तो आप ये सभी लेक्चर्स वहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, तो फटाफट देख लीजिए। तो आप सभी का स्वागत है विशाखा सी एकेडमी में, और हम स्टार्ट करते हैं फुल अपडेट फुल वेटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स, वो भी लेसन वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये जो आया हुआ है वो ICAI की तरफ से ही आया हुआ है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं फाउंडेशन पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको मालूम है 100 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट कितने में क्या है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन वाइज हम देखेंगे, और सेक्शन वाइज में आपको कुछ चैप्टर ज़्यादा इंक्लूड्स भी होने वाले हैं। तो सेक्शन 1 में फर्स्ट लेसन ही है जो आपके लिए आएगा 5 to 10% के लिए आने वाला है। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन 2 में 25% to 30% आने वाला है, जिसमें आपको आता है लेसन अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकरेंटमेंट स्टेटमेंट, इन्वेंटरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपके लिए आएगा 25 से लेके 30% के लिए। सेक्शन 3 के लिए आएगा 50 to 20% आने वाला है, जिसमें लेसन्स इंक्लूड अकाउंटिंग फॉर द स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, और जिसमें भी यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स, अप्रूवल, कंसाइनमेंट्स, एवरेज ड्यू डेट्स एंड अकाउंटिंग करेंसी, ये सब इंक्लूड्स हैं। फोर्थ सेक्शन 30% से लेके 40% आने वाला है, जहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ सोल्स प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द NPO। यहाँ पे NPO का मतलब होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सेक्शन 5 आ जाता है, जहाँ पे हमारे लिए है 10 to 50%, और जिसमें लेसन इंक्लूड है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे ये सेक्शंस इसमें डिवाइड हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम पेपर 2 में, जिसके हम बात करेंगे सेक्शन A के लिए। तो फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 सेक्शन A बिजनेस लॉ 60 मार्क्स के लिए आने वाला है। अगर आपको अभी तक मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि CA बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, कितने मार्क्स के लिए कौन सा पेपर है, और वहाँ ये भी बताया नॉर्मली आप कैसे आप प्रिपेयर हो सकते हो, तो वहाँ पे मैंने नॉर्मली वे बता चुकी हूँ। और अगर अभी थोड़े ही दिन में मैं आपको CA फाउंडेशन के लिए कैसे हमें प्रिपेयर होना है, तो वो भी मैं आपको थोड़े ही दिन में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नोट्स या कोई भी लेसन्स के अगर आपको PDF चाहिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम के CA एकेडमी विशाखा CA एकेडमी में मिल जाएगा। चलो अब देख लेते हैं इसके लो के। तो यहाँ पे सेक्शन 1 दिया है 25% से 35%। फर्स्ट लेसन है इंडियन कॉन्स्टेंट एक्ट 1872। सेकेंड सेक्शन दिया है 20% से 25%, जिसमें आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। थर्ड आता है 20 से लेकर 25%, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फोर्थ आता है 5 to 10%, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फिर आता है हमारा फिफ्थ सेक्शन 50% to 20%, द कंपनी एक्ट 2030। तो ये हमारे यहाँ पे सेक्शंस वाइज हमने यहाँ पे डिवाइड्स किए हैं। तो आपको वेटेज मालूम पड़ता, तो आपको वेटेज के हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा लेसन ज़्यादा ICAI के हिसाब से ज़्यादा वैल्यूएबल है, किसको ज़्यादा परसेंटेज दिया गया है, तो वो लेसन आप पहले ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 का सेक्शन 2
बिजनेस करोस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग जो आता है आपका 40 मार्क्स के लिए। तो सेक्शन 1 आ जाता है 10% टू 50% कम्युनिकेशंस, और जिसमें अलग अलग आपको कम्युनिकेशंस के बारे में मैं बता दूंगी आपको। सेकेंड आता है 20% से लेके 30% सेंटेंस टाइप्स एंड द वोकैबुलरीज, इसमें अलग अलग सेंटेंस सीखने वाले, मतलब ये आपका पूरा ग्रामर से रिलेटिव है, इसमें अलग अलग दिया है। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन 3 जिसमें आपको दिया है 20% से 30%, जहाँ पे हम पैसेज, नोट मेकिंग्स, ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सेक्शन 4 में आ जाते हैं 35% से 40% डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, मतलब आप सबसे ज़्यादा वेटेज देख सकते हो किस में दिया है, जो हम अभी तक 10th में राइटिंग स्किल्स जो करते थे, बेसिक राइटिंग स्किल्स, वो सभी यहाँ पे आएंगे, जिसमें आपको आर्टिकल राइटिंग्स हो गया, रिपोर्ट राइटिंग्स हो गए, ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। या तो कि फॉर्मल लेटर्स हो गए, इनफॉर्मल लेटर्स हो गए, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम फाउंडेशन कोर्स का पेपर 3 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड द लॉजिकल रिस्पॉन्स एंड द स्टैटिस्टिक 100 मार्क्स के लिए, जिसमें यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स जो आता है आपका 40% के लिए। तो सेक्शन 1 यहाँ पे 3 लेसन्स आ रहे हैं जो आएंगे आपको 20% से लेके 30%, और जिसमें लेसन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इक्वेशन एंड मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ये जो लीनियर इक्वेशंस वाला लेसन है, अगर आपको याद है आपने 10th में किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन के अलग जो कैमर रूल्स, नॉर्मल रूल्स हमने जो यूज़ किए थे ना, वो यहाँ पे हैं। फिर आ जाता है सेकेंड 30% से लेके 40% टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है यहाँ पे। फिर आ जाता है थर्ड हमारे लिए 30 to 50% particular combinations, square and series, sets and relation functions, basic complex of difference, ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए है, और 20 मार्क्स में से आप देख सकते हो सेक्शन 1 में 60 to 70% में 3 लेसन आने वाले हैं, वहाँ 30 to 40% में सिर्फ 2 ही लेसन है। तो अगर आप 20 मार्क्स के लिए 60 और 70% के लिए आप कंफर्मली करते हो तो आपको 70%, 20 में से 70% आपके लिए कंफर्मली हो जाते हैं। तो जिसमें आ जाता है नंबर सीरीज एंड कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, और 30 to 40% में आता है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपको कैसा है, जैसे यहाँ पे दिया है तुम्हारे मामा के चाचा का भाई का, मम्मी का चाचा का लड़का, बहन का लड़का मेरा क्या लगता है, मतलब हम क्या देख रहे हैं उसका रिलेशन करने के बाद वो हमें क्या लगता है। तो यहाँ पे हम वैसे उस तरह के ब्लड रिलेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फिर आ जाता है पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स एंड द 40 मार्क्स के लिए आने वाला है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन दिया है 45% से 50%, और जिसमें हम देखने वाले हैं 14 लेसन एंड 15 लेसन। तो उसमें आएगा आपको स्टैटिस्टिक, रिप्रेजेंट ऑफ डेटास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और गिव्स एंड द प्री चार्ट्स हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम 15 लेसन में देखेंगे मेजर ऑफ सेंटेंस टेंडेंसी, जब मीन, मीडियम, मोड्स, जो भी ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे है आपको स्टैंडर्ड डिविएशंस, ये सब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इसमें आने वाले हैं। सेकेंड सेक्शन आ जाता है यहाँ पे आपका 25 से लेके 30%, 16, 17 2 लेसन है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सीखने वाले हैं हम। फिर आ जाते हैं हम थर्ड लेसन्स में, यहाँ पे थर्ड सेक्शन में, जहाँ पे 10% से लेके 50% दिया गया है, और जिसमें आपका आ जाता है यहाँ पे कि 18 लेसन आएगा, कोरिलेटिव्स एंड द रिग्रेशंस लेसन हम यहाँ पे करने वाले हैं। फोर्थ आ जाता है 10% से 50% यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जिसमें आपको आएगा इंडेक्स नंबर्स एंड द टाइम सीरीज। इंडेक्स नंबर भी हम कर चुके हैं, और इंडेक्स नंबर हम यहाँ से अभी तक देखा जाए तो पहले से ही हम करते आ रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारा टाइम सीरीज, तो यहाँ पे हमारा बिजनेस भी कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं फाउंडेशन पेपर 4th A का बिजनेस इकोनॉमिक 60 मार्क्स के लिए आएगा, और जिसमें सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे
15 to 20% के लिए यहाँ पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है, उसके स्कोप्स क्या है, वो क्या करता है, किस तरह से करता है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सेक्शन 2 आ जाता है हमारे लिए 35% से 40% के लिए, जिसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। थर्ड आ जाता है 25% से 30% प्राइस डिटरमाइनिंग ऑफ इन द डिफरेंट मार्केट। डिफरेंट मार्केट में क्या प्राइस डिटरमाइन होता है, और अगर जिसने भी अभी तक 11-12 कर चुके हो तो उनने ये सब लेसन्स कर चुके हो, आप बहुत इजीली लेसन्स आपने कर चुके हैं। मोनोपोलिस ये सब आप कर चुके, ऑगिपोल्स ये सब हमने यहाँ पे कर चुके थे। फोर्थ आ जाता है 50% to 20% बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स कैसे यूज होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। फाउंडेशन पेपर का फोर्थ का बी बिजनेस एंड कम्युनिकेशन नॉलेज जो आता है आपका 40 मार्क्स के लिए। जो हमारा इकोनॉमिक का जो फोर्थ पार्ट है, जिसको 2 हिस्सों में यहाँ पे 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं। तो फर्स्ट हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं सेकेंड, जिसमें दिया है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो आता है आपका 40 मार्क्स के लिए। जो सेक्शन 1 के लिए आता है वो 50% से लेके 80% के लिए आएगा, और दिया है कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के बारे में हम देखने वाले हैं। और सेकेंड सेक्शन आता है 50% to 80% के लिए। सेकेंड यहाँ पे दिया है बिजनेस इकोनॉमिक के बारे में हम देखने वाले हैं। सेक्शन थर्ड में दिया है 50% to 20% बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की देखेंगे हम यहाँ पे। फोर्थ सेक्शन आता है 50% to 80% गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए हम गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। और सेक्शन फोर्थ में आ जाता है सेक्शन फिफ्थ में आता है 50% to 18% ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। और सेक्शन 6 में आता है 50% to 80% कॉमन बिजनेस टॉपिक क्लोज। तो यहाँ पे हम उसके बारे में हम देखने वाले। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि फाउंडेशन कोर्स के पेपर्स की क्या वेटेज है, कौन से लेसन्स में कितना वेटेज है, सब्जेक्ट्स वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमने फाउंडेशन कोर्स का देख लिया है। अगर आपको इन सब का जो भी हम लेसन वाइज अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक एक लेसन सब्जेक्ट्स वाइज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और इसकी अगर आपको नोट्स के आपको PDF चाहिए वो भी ICI के ही, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे विशाखा C एकेडमी में आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। और वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और यहाँ पे अभी तक मैंने नीचे आपको लिंक दे चुकी हूँ, मेरे चैनल की लिंक भी दी हुई है, प्लस मैंने जो लेसन्स लेक्चर्स मैंने करा चुकी हूँ वो भी मैंने नीचे लिंक्स दे दिए हैं, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और थोड़े ही दिन में आपको मिल जाएगा कि कैसे आप पूरे नवंबर 2021 के लिए या आगे के लिए मतलब 3 या 4 महीने के अंदर हम कैसे CA फाउंडेशन कोर्स का कैसे हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, फुल प्लान में लेके आई हूँ। तो आपको थोड़े ही दिन में आपको वो भी मेरे चैनल पे अपडेट्स मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल आपको क्लिक करना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। एंड ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।